समाज में व्याप्त हर वो चीज, उसे रीति कहें, कुरीति कहें, भाव कहें, सद्भाव कहें, दुर्भाव कहें, उसके पीछे एक कारण होता है। कई बार तो उन कारणों से हमें मुक्त होना होता है। कई बार हमें समझना पड़ेगा कि उनके विकास का कारण क्या है। कई बार ये समझना पड़ेगा कि क्या हम उनके गुलाम हैं, और इसे समझेगा कौन? आप। इस विचार के लिए आप सत्संग में आते हैं, ये जानने के लिए आप सत्संग में आते हैं। सत्संग में, और जब वो सत्संग फलीभूत होता है तब आप आनंद से घर जाते हैं, तब आप खुश होकर घर जाते हैं। उसी यात्रा को हम पूर्ण यात्रा कहते हैं। सत्संग का मतलब यही है। सत्संग का मतलब है जो आपका नहीं है उसे दग्ध कर देना है, उसे जला देना है, उसे खत्म कर देना है। और आपका क्या नहीं है? और प्रेम आपका नहीं है, प्रेम आपका है। जब आप घृणा से भरते हैं, घृणा आपकी नहीं है, घृणा को यहां जलाना है, यहां खत्म करना है। ये सत्संग है। असत्य आपका नहीं है, उसे यहां जलाना है, वो सत्संग है। ईर्ष्या आपका स्वभाव नहीं है, उसका विचार करना है, उसे यहां खत्म करना है, वो सत्संग है। वो सत्संग का फल है। यहां बैठकर आराम से घर से फुर्सत लेकर 5 घंटे समय बिताना सत्संग नहीं है। जो आपका नहीं है उन सबको नष्ट कर देना सत्संग है। और ये विचार करना होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि आप अपने को साध लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंग कौन से? ये प्रश्न है। और प्रश्न के साथ कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जो हर प्रश्न का समुचित उत्तर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब इस बात को खड़े होकर बाजार में कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साधारण अर्थ तो खूब समझ आ जाता है। क्या कारण है? कबीर साहब बाजार में ही खड़े होकर क्यों बात करते हैं? क्योंकि दूसरा कबीर नहीं है। बाजार में खड़े होकर बात करना सबके बस की बात नहीं है। और बाजार में खड़े होकर इस भाव से बात करना कि ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, ये बड़ी बात है। ये कबीर साहब कहते हैं, और सिर्फ कबीर साहब कहते हैं वो सत्संग में सीखना है। और हम कहां फंसे हैं? हम फंसे हैं दूसरे की बुराई करने। पहली सीढ़ी तो चढ़ो भाई, पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं, और आप कह रहे हो कि ना सीधे हम निर्गुण पर पहुंचेंगे और एक ही दिन में सब विलीन हो जाए। असंभव है। साधना पड़ता है, हर रोज साधना पड़ता है, हर पल साधना पड़ता है। और ये मन बार बार भ्रमित करता रहता है, हर पल उसे ख्याल में लाना पड़ता है। ये सत्संग है। इसलिए हम सत्संग में आते हैं। आपके समक्ष बैठे जो महापुरुष हैं, इनके जीवन में हर पल वह साधना चलती रहती है। आपसे बात करते हुए, आपके साथ हंसते हुए, आपके हाथ का बना कुछ खाते हुए, माइक पर बात करते हुए, उनके अंतर की साधना सतत चलती रहती है। इसीलिए वो संत हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। क्या वो माया और अभिमान तज दिया? उसके साथ आए हो तो संत मिलन को नहीं आए हो। उसे त्याग कर आना ही सत्संग है। और कबीर साहब जैसा विचार, मैं तो कहता हूं कि कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली साखी, वहां कबीर साहब की साधना है। जब कबीर साहब कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। साधारण अर्थ टीचर बता देते हैं, आप समझें। औरन को, वो और कौन है?
कक्का केवल नाम है, बब्बा वीर शरीर, रर्रा सब में रमे रहा। तो सब कबीर है ना, तो आप मीठा किससे बोलोगे? उस कबीर से बोलोगे। ये चेतना, कबीर साहब साधारण बात कोई नहीं करते कि आपको बता दे ना ना बेटा ऐसा करो, ऐसे मत बोला करो, मीठा बोला करो। साधना है ये। आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए ना 1 मिनट के लिए, कितनी बार आप सहज होकर मीठा बोल पाते हैं? क्या आपके मन में अहंकार आपको घेरे नहीं रहता? अरे भाई ठीक है, नश्वर है ये शरीर, नष्ट हो जाएगा। क्यों पत्नियां पति से लड़ती हैं? क्यों पति पत्नियों से लड़ रहे हैं? क्यों बाप बेटे को डांट रहा है? क्यों बेटा बाप को घर से निकाल रहा है? क्यों? प्रश्न है ना ये, कौन विचार करेगा? आपको विचार करना पड़ेगा। हर उस पल जब ये प्रश्न मन में आते हैं, जब आप उसे विचार करते हैं, तब सत्संग होता है, तब वहां कबीर साहब प्रकट होते हैं अपनी उपस्थिति। आप एक कदम तो बढ़ाओ, उसी एक कदम को बढ़ाना ही सत्संग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ पांडालों में 1 करोड़ लोग भी बैठे हैं। अभी राधा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसमें से एक का सद जाना वह आवश्यक है। इसीलिए हर व्यक्ति के कर्म भी निर्धारित किए गए, इसीलिए निर्धारित किए गए। संत का कर्म भी निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं है कि संत का कर्म नहीं निर्धारित किया गया, गृहस्थ का भी कर्म निर्धारित किया गया। क्या आप उन कर्मों पे, उन सिद्धांतों पर सही सही चल रहे हैं? इसे विचार करने आप सत्संग में आते हैं। इसे अगर विचार करने आप सत्संग में नहीं आते और आप अपने साथ ईमानदार नहीं होते, तब आप सत्संग में नहीं आते। इसलिए इसका विचार करना है। और शुरुआत से कबीर साहब सबसे सरलतम ढंग से करते हैं। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे जगोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन कटो। यहां सिर्फ बेटा मां से, मां बेटी से ही मीठा नहीं बोले, सबसे। क्योंकि कबीर साहब क्या करें? हर घट मारा साइया, सोनी सेज न कोई। अगर वो हर घट में है, तो आप सोचिए जब आप कड़वा बोलते हैं तो किससे कड़वा बोलते हैं? उसी से कड़वा बोलते हैं जो आपका सत्य है। थोड़ी देर के इस भाव को भूल कर तो देखिए, आपके जीवन में मजा आएगा। आपको आप हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, खिलखिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे, छद्म माया से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये सत्संग है। इसकी बात कबीर साहब करते हैं। इसीलिए कबीर साहब जैसे महापुरुष युगों में एक बार आते हैं। और कबीर साहब जैसे लोग घोषित नहीं करते कि मैं कबीर हूं, ऐसे तमाम संतों की तरह कि मैं ही हूं घोषित नहीं करते, स्वयं सिद्ध है। वो जो कह गए वो कोई एक व्यक्ति काट कर दिखा दे, किसी बात को कोई शास्त्र काट दे। कबीर साहब कहते तो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखिर प्रेम का पढ़ी सुपंडित हो। विरोध नहीं कर रहे कबीर साहब, माफ करिएगा। अगर आपको या हमको ये बात समझ आ रही है कि कबीर साहब किसी का विरोध कर रहे हैं, कबीर साहब कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब सिर्फ सच कह रहे हैं, और सच कड़वा उसे लगता है जो सच के साथ नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ये नहीं कह रहे तुम पोथी मत पढ़ो, करें अगर पोथियां पढ़ने के बाद भी तुम प्रेम विहीन हो तो उन पोथियों का कोई मतलब नहीं। अर्थ आप निकाल लीजिए, शब्दों के तो आप रहिए, समझना पड़ेगा इसको। कबीर साहब की वाणी ऐसे कोई हल्की फुल्की नहीं कि पलटा समझ लिया निकल ले बाहर। साधना है, हर एक साथी साधना है, वो कबीर साहब कहते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी कबीर के वंशज हैं।